नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से आपको बता दें परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार को झटका लगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश पर स्टे दिया जिसके तहत दोनों परीक्षाओं से संबंधित कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सरकार को संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत के सामने अपना जवाब पेश करना होगा। अदालत के आदेश के बाद दोनों परीक्षा मामलों में याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब मामले में आगे की सुनवाई सरकार के जवाब और अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी प्रदर्शन से जुड़े हर पहलू की विस्तृत जांच करेगी। अदालत का उद्देश्य मामले की पूरी तस्वीर सामने लाना और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की निष्पक्ष तरीके से पड़ताल करना है। कमेटी प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं, प्रशासन की भूमिका, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रदर्शन के दौरान नियमों और तय प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की जांच 5 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में आगे बढ़ेगी। कमेटी अपनी जांच के दौरान संबंधित पक्षों और उपलब्ध दस्तावेजों की भी पड़ताल कर सकती है। अदालत के इस कदम से जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब सभी की नज़र कमेटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट पर रहेगी। वहीं वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का इंतजार अब जल्द खत्म होने की उम्मीद है। किसान नेता अजीत सिंह डोभी के आंदोलन के ऐलान के बाद भाजपा विधायक त्रिभुवन राम शहीद स्मारक पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। विधायक ने जल्द ही 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक परिसर को भव्य रूप दिया जाएगा। यहां म्यूजियम, टीन शेड और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने के साथ परिसर का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। तो शहीद स्मारक पर हर साल 17 अगस्त को शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हालांकि लंबे समय से 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की मांग पूरी नहीं हो सकी। किसान नेता अजीत सिंह डोभी का दावा है कि उन्होंने इस मुद्दे को कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। पूर्वांचल किसान संगठन ने 15 सितंबर तक तिरंगा लगाने का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर 30 सितंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि शहीद स्मारक को सम्मानजनक और भव्य स्वरूप देते हुए 101 फीट ऊंचा तिरंगा जल्द स्थापित किया जाएगा। देखिए, शहीद स्मारक पर यहाँ पर आने का कार्यक्रम हम लोगों का 17 अगस्त को हमेशा रहता है। कल भी हम शहीद स्मारक पर आए थे और हमारी विधानसभा के 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर शहीद हुए थे। जब अंग्रेजों की सरकार थी और जब अंग्रेजों को कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो लगाया 1942 में शुरू हुआ और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया गया, तो हमारे यहाँ के इस चोलापुर के तमाम हमारे नौजवान लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और एकत्रित होकर पहले थाने का उन्होंने गेट तोड़ा, दरवाजा तोड़ा। उसके बाद ये ऊपर चढ़ गए और ब्रिटिश का जो झंडा था अंग्रेजों का, उसको पहले तो अपने पैरों के तले उसको कुचला, उसके बाद उस पर हाथ लगा दिया। इससे नारा, और फिर हमारे भारत माता का झंडा वो लोग ऊपर फहराने के लिए गए, तो उससे नाराज होकर गुस्सा में आकर यहाँ के जो एसओ थे उन्होंने गोली चलवा दी और हमारे 5 लोग। रक्षाबंधन पर्व को लेकर ब्रह्म कुमारी बहनें मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी बहनों ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधने के साथ मिठाई और उपहार भी भेंट किए। इस दौरान भाई बहन के पवित्र रिश्ते और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। राखी बंधवाने के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने ब्रह्म कुमारी बहनों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ब्रह्म कुमारी बहनों ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी और रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के प्रति सम्मान और विश्वास भी व्यक्त किया। एसएसपी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। ब्रह्म कुमारी बहनों ने पुलिस अधिकारियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक भाईचारे और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। तो रक्षाबंधन तो अभी आने वाला है 28 तारीख को, लेकिन
विद्यालय की ये विशेष सेवा होती है कि हम जो भी त्योहार मनाते हैं, इन सभी त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य होता है। और रक्षाबंधन का भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है कि वास्तव में ये कैसी रक्षा, कैसा बंधन, अगर हम इस रहस्य को समझ जाएं तो आज इस संसार के सभी भाई बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो यही एक मैसेज देने के लिए जो हम शहर के अधिकारी हैं, जो पूरे जिले की सेवा करते हैं, तो लक्ष्य रहता है कि अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें भी मिले और वो जो सेवा कर रहे हैं पूरे अपने जिले के लिए, तो उसमें उनका काफी सहयोग हो जाएगा, आध्यात्मिक बल उनको मिलेगा। हाँ, देखिए हमारी कुछ बहुत ही सम्मानित जो महिलाएं जो है ब्रह्म कुमारी से आई हुई थी और उन्होंने मुझे राखी बांधा है। निश्चित तौर से बहुत ही हर्ष का विषय है और साथ ही साथ जो कि वो लोग ऐसे बोलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि आशीर्वाद भी है, साथ साथ ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भगवान के शब्द या कोई महादेवी या देवी के शब्द निकल रहे हो। तो निश्चित तौर से बहुत ही हर्ष का विषय है और उन्होंने मेरे सौभाग्य का और मेरे कार्यकाल में अच्छे निर्णय करने का, अच्छा काम करने का पब्लिक के लिए उन्होंने विश दिया है। और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने मुझे गिफ्ट की है और मैं निश्चित तौर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ और सभी को उनकी तरफ से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो राखी का त्यौहार है वो भाई बहन के पवित्र प्रेम का बहुत बड़ा एक सहज। वहीं गाजियाबाद कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को एडीएम और एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक किसानों के साथ बातचीत हुई। किसानों के मुताबिक अधिकारियों ने धरना खत्म करने का अनुरोध करते हुए उनकी मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा, लेकिन वार्ता के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। किसानों का आरोप है कि मंगलवार देर शाम जीडीए की ओर से उनकी ज़मीनों पर बुलडोज़र चलाया गया। स्टे बोर्ड से चिन्हित ज़मीन की बाउंड्री भी हटाए जाने का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई से नाराज़ किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि वो करीब 22 वर्षों से ज़मीन और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 1 जनवरी 2020 के कनावनी सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि प्रशासन पड़ोसी गाँव के कम सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देने का प्रयास कर रहा है। किसानों ने स्पष्ट किया कि उचित मुआवजा और पूरा हक मिलने तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो किसी दबाव में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में और यहां पिछले 6 दिनों से ग्राम कनावनी के जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने समक्ष रख रहा हूं और ये तस्वीरें आपको छठे दिन भी दिखाई दे रही होगी कि यहां पर किसानों द्वारा छठे दिन भी जो धरना है इनका वो लगातार जारी है। हालांकि कल इस बीच में 6 दिनों के बीच में कल 5वें दिन गाजियाबाद के आला अधिकारी एसडीएम अवनीश सिंह जी से बात हुई थी और एडीएम से बात हुई थी। यहाँ तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उनके मौजूदगी में किसानों से वार्ता हुई थी। इसके बीच में गाजियाबाद जीडीए विकास प्राधिकरण जो है वो किसानों की जमीन पर चल रहे काम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की गई है। उसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। जो 7800 मीटर पर तमाम किसानों की जमीन पर जो स्टे लिया हुआ है उस पर भी तारबंदी की गई थी, वहां पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उसी को लेकर यहां पर गुस्साए किसानों ने आज अपना आक्रोश जताया है और सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश नागर। कैलाश जी, यहाँ अभी छठे दिन भी आप लोग धरना प्रदर्शन जारी है। कल अधिकारियों से बात हुई थी कि क्या कुछ बात में वार्ता हुई और उसमें क्या कुछ देखने को मिला, किस तरीके से सहमति बन पाई आप लोग? एडीएम एलए अवनीश कुमार सिंह और एसडीएम सदर और अन्य छोटे बड़े अधिकारी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए थे। 1 घंटा तक हमारी उन लोगों से यहीं मंच पे बैठ करके बुजुर्गों के बीच में वार्ता हुई, सबके सामने हुई और उन्होंने कहा कि सहानुभूति पूर्वक आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, आपको न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। कमेटी गठित कर दी गई है और हाई कोर्ट से भी सलाह मांगी गई है, लीगल ओपिनियन मांगा गया है और आपके विपक्ष में नहीं किया जाएगा। जो किया जाएगा वो पहले से आपको बता दिया जाएगा। मैंने कहा कभी आप चुपके से अवार्ड बना दें हमारा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पहले से बता दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा
कुल मिला के ये कि उनकी थोड़ी सी अच्छी बातों को देख करके हमारा मन बदला। उन्होंने कहा कि धरना प्लीज आप उठा लीजिए। मैंने कहा चलिए, इतने सीनियर अधिकारी आए हैं, हाथ जोड़ के बुजुर्गों से कह रहे हैं, तो हमने भी बुजुर्गों से कहा कि धरना उठाने पर विचार किया जाए। कल शाम हम धरना उठाने की पोजीशन में पहुंच गए थे। आज उस पर निर्णय होना था कि धरना चलाना है या उठा लेना है, जबकि 99% आज धरना उठाने का प्लान बन गया था। लेकिन कल शाम को इन्होंने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, मैं उन्हें अधिकारी नहीं मानता, वो गुंडे हैं, वो गुंडागर्दी की और उन्होंने उस जमीन में तोड़फोड़ करी जो उनके अधिसूचित क्षेत्र में भी नहीं है, जो कि कनावनी में भी नहीं है। वो अर्थला की भूमि है, इंटरटेनमेंट जोन उसका लैंड यूज है। इंटरटेनमेंट जोन में फार्म बनाना अलाउ है। जीडीए अपना बायलॉज निकाल करके खुद पढ़ ले। लेकिन अगर जीडीए को ये लग रहा है कि इस तरीके से किसानों पे दबाव बना करके, इस तरीके से इनके घुटने तोड़ करके इनको घुटनों पे लाया जाएगा या इनको दबा दिया जाएगा, तो किसान झुकने वाला नहीं है। 7800 मीटर पर जमीन पर जो तारबंदी की गई थी किसानों ने अपने खेत, उसमें कोर्ट से भी स्टे लेके आए हुए हैं, उस पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। 7800 मीटर इन्होंने बोला था कि ये जमीन हमने नगर निगम को दे दी है, इसमें कूड़ा घर बनाया जाएगा, तो उस पर माननीय हाई कोर्ट में मामला चला गया और उस पर स्थगन आदेश मिल गया। स्थगन आदेश जब मिल गया तो उस पर तारबंदी कर दी गई। उसके बावजूद, स्थगन आदेश के बावजूद, ये कोर्ट के आदेश को जब ये स्थगन आदेश को नहीं मान रहे तो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अथॉरिटी कैसे मान लेगी? अथॉरिटी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि योगी जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री को, एक अच्छे राजनेता को, उनकी छवि को धूमिल करना है, सरकार की छवि धूमिल करना है और जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट दिया जा सकता हो दिया जाए, ताकि वोटरों को लगे और धरने प्रदर्शन हो। क्योंकि 27 क्या रणनीति रहेगी आगे को लेकर? आप जिस तरीके से आप लोगों के जमीनों पर कार्रवाई हुई है और उसके बाद बिल्डोजर चलाया गया है, अब आगे की क्या रणनीति होगी धरने को लेकर? आगे की रणनीति ये है कि हमने सुबह डिसीजन ले लिया है कि धरना अब जब तक नहीं उठेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारी जमीन अगर अधिग्रहित करनी है, जो है, जैसी है, जिस अवस्था में है, जो हमारा सर्किल रेट है वो 42,000 हो चाहे 55,000 हो, हमको वो सर्किल रेट चाहिए। नहीं देना है, नहीं देना आपके बस की है तो आप पीछे हट जाइए। आपको 6 महीने का समय दिया गया था, वो खत्म ही है लगभग। तो हमारा यही जो निर्णय हुआ है और यही मांग है कि अगर हमको अब न्याय जब हम ले नहीं लेंगे, या तो सरकार हमें लिख के दे, क्योंकि सरकार पे तो भरोसा है लेकिन अधिकारियों पे नहीं, या तो हमें लिख के दे कि आपको ये दिया जा रहा है, या फिर दे दें। जब तक लिख के नहीं ले लेंगे या ले नहीं लेंगे तब तक धरना नहीं उठेगा। देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ किसानों ने छठे दिन भी अपना धरना जो है वो जारी रखा हुआ है। इन किसानों का साफ तौर पे कहना है जो 1/1/2020 को ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो दिए गए थे कि किसानों को जो मुआवजा है, उनके अधिकार जो है वो उन्हें मिलने चाहिए उस हिसाब से, मगर यहाँ पर वो वांछित है अपने इन हक को लेकर। अब ये संघर्ष सड़कों तक उतर चुका है। यहाँ आला अधिकारी भी पहुंचे थे जिनसे वार्ता जो है वो विफल साबित रही है और कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, डेली। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मोदी नगर की ओर से बाइक पर सवार 2 संदिग्ध भोजपुर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों दूसरी सड़क की ओर भागने लगे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। आरोपी बाइक छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे और पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उन्हें पकड़कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी सागर खान और नोएडा निवासी शिवम उर्फ डमरू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के साथियों के साथ 28 जुलाई को परतापुर से नोएडा जाते समय एक व्यक्ति से कार में लूटपाट की बात कबूल की। लूट के दौरान लैपटॉप, नकदी और पहचान पत्र समेत अन्य सामान ले जाया गया था।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, 315 बोर के तमंचे, कारतूस, लूटा गया लैपटॉप और दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब उनके अन्य आपराधिक इतिहास और साथियों की जानकारी जुटा रही है। भवन चौक बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल परिवार के तत्वाधान में चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण रहा। कथा व्यास दिव्य योगी राज राजेश्वर महाराज ने शिव सती प्रसंग का आध्यात्मिक विवेचन करते हुए अहंकार, अज्ञान और मोह त्याग कर आत्मचेतना जागृत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिव और सती प्रसंग जीव और ब्रह्म के मिलन तथा चेतना के जागरण का प्रतीक है। राजा दक्ष का यज्ञ भौतिक अहंकार और संकुचित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सती की तरफ से श्री राम की परीक्षा लेना संशय और अज्ञान का प्रतीक है, जबकि योग अग्नि से देह त्याग शुद्ध चेतना की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। महाराज ने बच्चों को संस्कार, धार्मिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर विनयकांत महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर विनयकांत महाराज ने दिव्य योगी राज राजेश्वर महाराज को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित करते हुए 7 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। घोषणा के बाद पंडाल जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। उनका पट्टाभिषेक दिसंबर में होगा और कार्यक्रम में महामंडलेश्वर सुधा जी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं मुजफ्फरनगर खतौली कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर मामूली कहासुनी के बाद दुकानदार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए उस पर हमला कर दिया। घटना का पूरा मामला दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हमले के बाद दुकानदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमले में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही घटना के कारण और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी, जिसके बाद मामला अचानक बढ़ गया और दुकानदार के साथ मारपीट की गई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर पुरकाजी इलाके के खादर क्षेत्र में सोलानी नदी का अतिरिक्त पानी खेतों में पहुंचने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद आसपास के खेतों में पानी भर गया, जिससे हजारों बीघा से अधिक कृषि भूमि प्रभावित होने की बात सामने आई है। खेतों में पानी भरने से किसानों की खड़ी फसलें डूब गई है। लगातार तेज बहाव के कारण कई स्थानों पर खेतों की मिट्टी भी कटने लगी है। इससे किसानों को फसल के साथ साथ कृषि भूमि को भी नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि अचानक पानी बढ़ने से उनकी मेहनत पर संकट खड़ा हो गया है। कई खेतों में पानी काफ़ी दूर तक फैल चुका है, जिससे फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने और किसानों को राहत दिलाने की मांग की है। सोलानी नदी के बड़े जल स्तर के चलते खादर क्षेत्र में स्थिति पर ग्रामीण नजर बनाए हुए हैं। किसानों को आशंका है कि अगर पानी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में नुकसान और बढ़ सकता है। वहीं गाजियाबाद ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में 14 अगस्त की रात हुए सड़क हादसे में घायल दंपति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हादसे के आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दुर्घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त की रात करीब 10 से 10:30 के बीच पंचलोक से आवास विकास मोड़ मंडोला के बीच तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में मंडोला निवासी कपिल और उनकी पत्नी राखी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कपिल की 15 अगस्त सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि राखी ने 16 अगस्त को दम तोड़ दिया। वहीं नोएडा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के सेक्टर 55 में नाले की सफाई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सफाई कर्मियों ने नाले में शव पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित सिग्नेचर ग्लोबल मॉल के एक बार में देर रात मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बार में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बार मालिक सुधीर जायसवाल ने लोनी निवासी समीर और सुबहान समेत करीब दर्जन भर युवकों पर मारपीट और कैश छीनने का आरोप लगाया। बार मालिक के मुताबिक दोनों युवक पहले भी बार में खाना खाकर गए थे और आरोप है कि उन्होंने भुगतान नहीं किया। इसके बाद दोनों की बार में एंट्री रोक दी गई थी। आरोप है कि बीती रात समीर और सुबहान अपने साथियों के साथ बार में पहुंचे और वहां दबंगई दिखाते हुए कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बार मालिक का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान कैश भी छीन लिया। घटना के बाद बार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। बार मालिक ने मामले की शिकायत कौशाम्बी पुलिस से की है। वहीं बुलंदशहर खुर्जा में एक दबंग युवक की तरफ से मरीज के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़ित मरीज के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद युवक
उसके साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद कौशाम्बी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कोको क्लब में एंट्री को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोग क्लब में घुस गए और मालिक व कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना के बाद क्लब में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।